हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में एसएससी सीजीएल 2025 का रिजल्ट आया है, जिसमें बहुत सारे बच्चे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट में सिलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों, वैसे तो पोस्टल असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल के बारे में मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, पर उसके बाद भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें अभी ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगेगा, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाला है, और जो भी ऑप्शन प्रीफरेंस या डिवीजन एलोकेशन या सर्कल एलोकेशन होगा उसकी जानकारी हमारे तक कैसे पहुंचेगी। इन सारी टॉपिक्स को इस वीडियो में आज कवर किया है, क्योंकि दोस्तों जब किसी भी बंदे का सिलेक्शन हो जाता है तो उसके मन में बहुत सारे डाउट क्रिएट होते हैं। कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हो जाए, या कोई डॉक्यूमेंट मिस नहीं हो जाए हमसे, या कोई इन्फॉर्मेशन जो हमें एसएससी या कंसर्न डिपार्टमेंट को देनी है वो हमसे रह न जाए। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्ट ऑफिस के सबसे भरोसेमंद चैनल पोस्टल जानकारी में। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पोस्टल असिस्टेंट लवी चार पिछले 7 सालों से पोस्ट ऑफिस में कार्य कर रहा हूं, और मेरा एम रहता है कि पोस्ट ऑफिस से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो उसको सबसे पहले आप तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके सारे डाउट, जो भी आपकी ज्वाइनिंग को लेकर या आपकी सैलरी या किसी भी तरीके की डाउट को लेकर, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मान लीजिए आपका अभी रिजल्ट आया है, तो अभी आपको मैक्सिमम 6 महीने का टाइम लगेगा आपके ज्वाइनिंग होने में, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जिनमें आपको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, आपका सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि एसएससी कराएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका नॉमिनेशन होगा। तो दोस्तों, नॉमिनेशन में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके डोजियर यानी आपकी जो भी फाइल है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को भेज दी जाती है। यानी अभी आपकी जो भी फाइल है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट, रिजल्ट, जो भी कुछ रखा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी के पास है। उसके बाद जैसे ही नॉमिनेशन कंप्लीट होगा, उसमें लोगों की लिस्ट आ जाएगी कि किन किन का नॉमिनेशन हो चुका है। उनकी लिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की मिनिस्ट्री है उसके पास पहुंच जाएंगे, जो कि न्यू दिल्ली में है, जिसे डाक भवन बोला जाता है। वहां पर डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आपकी डोजियर पहुंचने के बाद से ही आपको सर्किल एलोकेशन के लिए पूछा जाएगा। तो दोस्तों, सर्किल एलोकेशन के लिए आपको प्रीफरेंस फॉर्म पूछा जाएगा। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में टोटल 23 सर्किल हैं, जैसे यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ये सारे सर्किल हैं। यानी जो भी स्टेट हैं वो मोस्टली सर्किल हैं। तो 23 सर्किल पूरे इंडिया में है। तो दोस्तों, जो आपको सर्किल लेना है वो आपको पहले उसमें प्रीफरेंस फॉर्म में भरना होगा। तो दोस्तों, सर्किल एलोकेशन आपके मेरिट बेस पर होता है। यानी आपकी जो एसएससी के अलावा जब भी आपके डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में पहुंच जाएंगे, वहां आपकी एक अलग पीएएसए वाली मेरिट लगेगी। यानी जो सबसे पहले नंबर वाला पीए होगा उसको मनचाहा सर्किल एलोकेशन मिल जाएगा। यानी उस हिसाब से आपका सर्किल एलोकेशन होगा, आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद दोस्तों, इस प्रोसेस में लगभग नॉमिनेशन से होने के बाद 2 से 2.5 महीने लगता है। तो दोस्तों, सर्किल एलोकेशन होने के बाद आपके कंसर्न जो भी है डोजियर आपके कंसर्न सर्किल में पहुंच जाएंगे। मान लीजिए आपको यूपी सर्किल मिल चुका है, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से आपकी फाइल सर्किल ऑफिस यानी लखनऊ में पहुंच जाएगी। यूपी का सर्किल ऑफिस लखनऊ में है, तो लखनऊ में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, सर्किल एलोकेशन होने के बाद आपको सर्किल डिवीजन एलोकेशन के लिए पूछेगा, तो उसके लिए भी आपको प्रीफरेंस फॉर्म दिया जाएगा, जो कि आपके मेल के थ्रू दे दिया जाता है। नहीं तो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में या नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में इन सारी डिटेल आती रहती है। तो दोस्तों, सर्किल एलोकेशन के बाद आपको डिवीजन एलोकेशन का फॉर्म भर के देना होगा। उसके बाद आपका डिवीजन एलोकेशन होने में भी 2.5 से 3 महीने का टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों, डिवीजन एलोकेशन होने के बाद जैसे यूपी सर्किल में कितने डिवीजन है उनमें से आपको चूज करना होगा, उनमें से ही आपको मिल जाएगा। जैसे यूपी के अंदर आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बुलंदशहर, ये सारे डिवीजन आते हैं। इनमें से ही आपके मेरिट के बेस पर आपको डिवीजन मिल जाएगा। तो दोस्तों, डिवीजन एलोकेशन होने के बाद मान लीजिए आपको आगरा डिवीजन मिल चुका है, तो मोस्टली डिविजनल ऑफिस भी बोला जाता है, वहां पर आपकी फाइल आ जाएगी। वहां से आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अटेस्टेशन फॉर्म भेजा जाएगा, जो आपको मेल और बाई पोस्ट भी भेजा जा सकता है। उसके बाद गाइस आपको डिवीजन एलोकेशन होने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों, ज्वाइनिंग लेटर आपको मोस्टली आगरा डिवीजन में मैं सिलेक्टेड हूं, तो मोस्टली लगभग 7 से 8 दिन में सबसे फास्ट करा देते हैं, क्योंकि यूपी सर्किल की, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो उसकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है, जिसमें आपके स्कूल में कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होती, इसलिए आपका प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों, ज्वाइनिंग डिवीजन एलोकेशन होने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं सबसे मेन मुद्दे पे कि आपको, अभी आप सिर्फ पीएएसए में सिलेक्टेड हुए हैं, तो आपको
पोस्टल नहीं मिला है, ना ही आपको सॉर्टिंग मिला है, तो आपके मन में डाउट होगा कि पोस्टल असिस्टेंट की जॉब कैसी होती है और सॉर्टिंग असिस्टेंट की जॉब कैसी होती है। तो दोस्तों अभी सिर्फ आप पीए और एसए के लिए सिलेक्टेड हुए हो, उसके बाद सर्कल एलोकेशन के बाद आपको डिवीजन एलोकेशन होगा, वहां आपको पता चलेगा कि आप पोस्टल में गए हैं या सॉर्टिंग में गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे बेस्ट बेनिफिट बता देता हूं यहाँ पे पोस्टल और सॉर्टिंग के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो दोस्तों अगर आप पोस्टल असिस्टेंट के भी कई कैडर होते हैं, यानी पीए पीओ यानी पोस्टल असिस्टेंट एंड पोस्ट ऑफिस, पीए सीओ यानी पोस्टल असिस्टेंट एंड सर्कल ऑफिस, पीए आरओ यानी पोस्टल असिस्टेंट एंड रीजनल ऑफिस। तो दोस्तों इस तरीके से होते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आप पीए पीओ में आते हैं तो आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस में रखा जाएगा, यानी आपको किसी भी छोटे पोस्ट ऑफिस में, हेड पोस्ट ऑफिस में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आपका कैडर पीएससीओआरओ होता है, यानी अगर आप पीएससीओआरओ चूज करते हैं और आपको पीएससीओआरओ मिल जाता है तो आपकी कभी भी ज्वाइनिंग पोस्ट ऑफिस में नहीं होगी, आपको हमेशा सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस में ही रखा जाएगा, क्योंकि आपका कैडर पीएससीओआरओ है, न कि पीएपीओ यानी न कि पोस्टल असिस्टेंट एंड पोस्ट ऑफिस। तो गाइस उसके अलावा एक और होता है पीएएसबीसीयू यानी पोस्टल असिस्टेंट पोस्टल सेविंग बैंक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक हेड ऑफिस होती है, हेड ऑफिस में ही होती है एक ब्रांच सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पोस्ट ऑफिस में होने वाले सेविंग्स के ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करती है। यानी पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक जो होता है उसके जो ट्रांजैक्शन होते हैं छोटी छोटी पोस्ट ऑफिस में, हेड पोस्ट ऑफिस में, उनको मॉनिटरिंग करने का काम पीएएसबीसीओ का होता है। तो गाइस वहां आपको अगर पोस्टिंग मिलती है तो आप सिर्फ हेड ऑफिस में ही रहेंगे, इसके अलावा किसी भी छोटी ऑफिस में नहीं जाएंगे, ना आपको किसी भी काउंटर ऑपरेशन पर काम करना है। तो दोस्तों पीएपीओ जो होते हैं उनका पूरा काम काउंटर का होता है, जो काउंटर पर स्पीड पोस्ट करते हैं, रजिस्टर पोस्ट करते हैं, सेविंग बैंक का काम करते हैं, आधार बनाते हैं, यानी जो भी पोस्ट ऑफिस में ऑपरेशनल जो भी कार्य होते हैं वो सारे काम पीएपीओ करते हैं। तो दोस्तों पीएससीओ और आरओ जो होते हैं उनका काम पीएससीओ आरओ वालों का काम सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस में होता है, जिसमें सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है और आपका पूरा काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, यानी आपको सिर्फ फाइल वर्क करना होता है, आपको पब्लिक डीलिंग से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों अगर आप पब्लिक डीलिंग से बचना चाहते हैं तो आपको पीएससीओआरओ ही यहाँ पर भरना होगा। तो दोस्तों इसके अलावा पीएएसबीसीओ में थोड़ा हेक्टिक काम है, क्योंकि उसमें जो भी लेजर्स होते हैं वो आपको चेक करने होते हैं। बाकी का सैलरी में दोस्तों कोई फर्क नहीं है, पीएससीओआरओ, पीएपीओ, पीएएसबीसीओ सबकी सैलरी सेम होती है। अब बात करें दोस्तों पोस्टल असिस्टेंट को छोड़कर सॉर्टिंग असिस्टेंट की, तो सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम सिर्फ डाक का होता है। दोस्तों जो भी छोटे छोटे ऑफिस होते हैं उनमें जो भी डाक की बुकिंग होती है उनको बैग बना के पोस्टल असिस्टेंट जो होते हैं सॉर्टिंग ऑफिसों में भेज दिए जाते हैं, जो कि एनएसएच होते हैं, नेशनल सॉर्टिंग हब, वहां पर आपके रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट पार्सल भेज दिए जाते हैं। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम उनको सिर्फ सॉर्ट करके सही डेस्टिनेशन पर भेजने का होता है। तो दोस्तों सॉर्टिंग असिस्टेंट में आपको 24 आवर किसी भी शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है, यानी 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं, वो आपकी रात के 8 बजे से भी लग सकती है, सुबह 2 बजे तक ऐसे करके होती है। तो इसमें दोस्तों छुट्टी वाले दिन भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो इसके कुछ अलग बेनिफिट हैं, वो आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में इतना कवर अप नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कोई भी डाउट है वो आपका पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।